हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन इंस्पायरिंग ड्रीम्स। नोट्स बनाना किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या फिर यूपीएससी का। अगर आप भी सोच रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाएं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इसमें मैंने आपको नोट्स बनाने की विधि और उसके फ़ायदे भी बताए हैं। अगर आप भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अब हम बात कर लेते हैं कि नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। देखो दोस्तों, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उतना टाइम नहीं रहता कि आप बुक्स को पढ़ो। उस टाइम में अगर आपके पास एक अच्छे शॉर्ट नोट होंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकोगे। हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स हमारे ज़िंदगी भर काम आएंगे। इसी वजह से आपको नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए ताकि आप बाद में उसका रिवीजन कर सकें। अब हम नोट्स बनाने के फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। अब तो आप जान ही गए होंगे कि नोट्स बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं। किसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह आपको नोट्स बनाने के फ़ायदे दिख जाएंगे। फिर भी यहाँ पर मैं कुछ ऐसे फ़ायदे बता रहा हूँ जिससे आपका भी इंटरेस्ट नोट्स बनाने में बढ़ जाएगा। एक, जिस सब्जेक्ट का नोट्स बनाओगे उस सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़ जाएगा। नंबर 2, एग्जाम टाइम में तैयारी करने में मदद मिलेगी। नंबर 3, जब कोई जॉब करोगे तो उस टाइम नोट्स बनाने की ज़रूरत होगी। नंबर 4, अपना बनाया नोट्स दूसरे लोगों को देकर उनका भी नॉलेज बढ़ा सकते हो। नंबर 5, यदि आप टीचिंग करेंगे तो नोट्स भी काम आएंगे। अब सबसे अहम बात है कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाने के फ़ायदे को पढ़कर आपका भी मन जरूर कर रहा होगा कि मुझे भी नोट्स बनाने चाहिए। लोग नोट्स तो बनाते हैं पर सही विधि से नहीं बना पाते, जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम होती है। हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, यह बात बहुत लोगों को मालूम नहीं होती। इसी वजह से नोट्स कैसे बनाएं सोचते रहते हैं, पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो में वो सारी चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ जो एक सुंदर एक शॉर्ट नोट्स आप भी बना सकते हो। नंबर 1, चैप्टर को अच्छे से समझें। हाँ दोस्तों, किसी भी नोट्स को तैयार करने से पहले उस सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए पहले आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट का नोट्स बना रहे हो उसके चैप्टर को अच्छे से पढ़कर और समझ लीजिए। इससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी और अपना एक स्मार्ट नोट्स भी तैयार कर पाओगे। नंबर 2, सभी टॉपिक को नोट करें। आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो सबसे पहले उसमें जितने भी टॉपिक हैं एक पेपर लिख लो जिसके बाद एक टॉपिक मैप तैयार करो। टॉपिक मैप का मतलब होता है कि चैप्टर का स्ट्रक्चर। जैसे एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उसके सब और उसके अंदर भी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। आप उन सारे टॉपिक को स्ट्रक्चर वाइज सजाकर लिखना है। एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक को रखना है, उसके नीचे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने हैं जिससे आप बाद में भी कभी भी देखें तो उससे अच्छे से समझ सकें। नंबर 2, सभी टॉपिक में छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन जरूर लिखें ताकि उसे समझने में आसानी हो। उसको साफ सुथरा रखें। जी हाँ दोस्तों, नोट्स को आप साफ सुथरा रखते हैं तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। इसलिए आपकी जो हैंड राइटिंग है वो साफ होनी चाहिए। भाषा को आसान रखें। जो भी आप लिख रहे हैं, किसी भी टॉपिक पर आप लिख रहे हैं, उसकी भाषा जो है वो आसान होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए ताकि आप जब भी उसे पढ़ें तो आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। पॉइंट को जरूर नोट करें। अगर आप टॉपिक को रिवीजन कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो कोई भी अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है तो उसे नोट जरूर करें। वह जो इम्पोर्टेंट आपने नोट किया है, पॉइंट जो नोट किया है, वो आपको एग्जाम के समय काम में आएगा। जब भी आप किसी का भी एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपको काम आएगा। अपने नोट्स में चित्र को जरूर बनाएं। अगर आप कोई भी नोट्स बना रहे हैं तो आप चित्र को जरूर बनाएं। वो एग्ज़ाम के समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अगर आप एग्ज़ाम में किसी के चित्र को अगर कोई भी चीज़ मेंशन करते हैं बना करके तो वो आपको ज़्यादातर अट्रैक्टिव करेगी और एग्जामिनर जो होते हैं वो उसी को देखकर ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स देंगे।